कहानी की शुरुआत साल 1865 में फ्रांस से होती है, जहाँ पर हम जोसेफीन नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपने माता पिता के साथ फ्रांस के गांव में रहती है। उसकी माँ की बहुत साल पहले मौत हो चुकी है, जिस वजह से जोसेफीन अकेले ही ज्यादातर समय घर में रहा करती थी। वो बहुत सिंपल सी लड़की होती है जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता है। जोसेफीन काफी ज्यादा सुंदर होती है, जिस वजह से गाँव के लड़के उसके पीछे पड़े रहते हैं, जिनमें एक पॉल नाम का भी लड़का होता है, जो जोसेफीन के पिता का दोस्त का बेटा था, जो उसे पसंद किया करता था। जोसेफीन के पिता पॉल से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। फिर एक दिन जोसेफीन जब चर्च जा रही होती है, तब चर्च के बाहर बैठा टिमोथी नाम का एक लड़का जब उसे देखता है, तब वो उस पर फिदा हो जाता है। टिमोथी एक बंजारा होता है जो यहाँ से वहाँ ट्रेवल किया करता है। वो भिखारी जैसी जिंदगी जीता था। वो पहली बार इस गाँव में आया था। कुछ देर बाद जोसेफीन अपने घर की तरफ जा रही होती है, तब हम देखते हैं कि टिमोथी भी उसका पीछा कर रहा होता है। वो उसके घर के पास मौजूद एक पेड़ पे चढ़ जाता है, जिससे वो सीधा जोसेफीन के कमरे में देख सकता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक टिमोथी उसका पीछा करने लगता है। वो जहाँ भी जाती थी, टिमोथी छुपकर जोसेफीन का पीछा करने लगता है। वो दिन रात उस पर नजर रखा करता था। वो नदी में जोसेफीन को नहाते हुए भी देखता है। जोसेफीन इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी कि कोई कई दिनों से उसका पीछा कर रहा है। एक रात जब जोसेफीन और उसके पिता अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तब टिमोथी चुपके से उसके पास आता है और जोसेफीन को सोते हुए घूरता रहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और अगले दिन फिर से टिमोथी जोसेफीन के घर में दरवाजे पर आता है। तब उसके पिता घर के बाहर उसे देखते हैं। टिमोथी उनके सामने बेबस, भूखा और गूंगा बनने का नाटक करने लगता है। जोसेफीन के पिता को उस पर तरस आता है, इसलिए वो उसे घर में बुलाते हैं। टिमोथी गूंगा होने का नाटक कर रहा था, जिस वजह से वो उनको लिखकर अपनी बातों को समझाता है। वो बहुत होशियार होता है। ये चीज जोसेफीन के पिता को बहुत अच्छी लगती है। वो टिमोथी से बहुत इम्प्रेस होते हैं। कुछ देर के बाद वो उसे अपनी फैमिली के संग डिनर करने को कहते हैं। फिर टिमोथी, जोसेफीन और उसके पिता डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पॉल भी होता है। जोसेफीन के पिता यहाँ टिमोथी से उन्हें मिलवाते हैं। फिर वो सभी को अपनी मैजिक ट्रिक दिखाता है और एक चाकू को एक सुंदर सी रिंग में बदल देता है। ये देखकर जोसेफीन के अलावा सबको अच्छा लगता है। दरअसल जोसेफीन चाह रही थी कि वो इस घर से जल्दी से चली जाए, क्योंकि वो उसकी आंखों में देखकर पानी के ग्लास में उंगली से सर्कल जैसा कुछ अजीब सा बना रहा था, जिससे जोसेफीन को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। इसलिए वो जल्दी से टेबल से उठकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन जोसेफीन को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उसके पिता उसे घर में ही रहने को कहते हैं, क्योंकि वो कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। कुछ देर के बाद पॉल जोसेफीन से मिलने आता है, तब वो उसे मिलने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पॉल देखता है कि जोसेफीन के बिहेवियर में काफी चेंजेस आए। वो पहले ऐसे कभी नहीं करती थी। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जोसेफीन खिड़की से बाहर देखती है कि टिमोथी घर के अंदर आ रहा होता है। उसे देखकर जोसेफीन को अजीब सा कुछ होता है। वो रूम की सभी खिड़कियाँ बंद कर देती है, पर जल्द ही टिमोथी किचन में आ जाता है। वो उसके पास आकर उसके हाथों में एक रिंग पहना देता है। फिर जब जोसेफीन उसकी आंखों में देखती है, तब उसे कुछ होने लगता है, पर वो जल्द ही खुद को संभालती है और उसे खाना देती है। तभी टिमोथी मौका देकर जोसेफीन के बालों पर जादू करने लगता है। उसके बालों में कुछ छिड़कता है जो दिखाई नहीं देता, जिससे जोसेफीन पूरी तरह से उसके वश में आ जाती है, मानो वो अब टिमोथी के कंट्रोल में हो और उसने उस पर काला जादू किया हो। जोसेफीन को कमजोरी लगने लगती है और वो खुद से अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर टिमोथी उसका फायदा उठाकर गलत काम करता है, तब वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जोसेफीन को होश आता है, तब वो टिमोथी के ऊपर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि उसने जबरदस्ती ऐसा करके ठीक नहीं किया। वो टिमोथी को घर के बाहर कर देती है। फिर वो नहाकर कपड़े बदलती है और टिमोथी की पहनाई हुई रिंग घर में रख देती है। इसके बाद जोसेफीन टिमोथी के पीछे जाती है, जो यहाँ से जा रहा होता है। वो उससे कहती है कि वो उसका पीछे छोड़ दे, पर वो कहता है कि वो अपने घर चली जाए। पर जोसेफीन ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि वो अभी भी उसके काबू में है। फिर जोसेफीन टिमोथी के पीछे घर में आती है। ये घर टिमोथी के भाई का होता है, जहाँ टिमोथी के भाई का परिवार भी होता है। वो कहता है कि उसने जोसेफीन से शादी कर ली है और उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, पर उन लोगों को पता था कि टिमोथी ने जरूर इस लड़की के ऊपर काला जादू करके इसे यहाँ लाया है, क्योंकि पहले भी ऐसा कर चुका था। फिर ये लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी जोसेफीन अजीब सा बिहेव करने लगती है। फिर वो घर के लोगों से मदद मांगती है और कहती है कि उसे घर जाना है। तभी टिमोथी उसके सर पर हाथ फेरता है, तब वो फिर से उसके काबू में आ जाती है। अब वो जैसा चाहता है जोसेफीन वैसा ही कर रही थी। वो उसे एक पपेट की तरह घर में घुमा रहा होता है। जोसेफीन की हालत देखकर वो लोग उसकी मदद तो करना चाहते थे, पर टिमोथी ने पहले ही उन्हें वार्निंग दे दी थी कि अगर वो बीच में आए तब अच्छा नहीं होगा, जिस वजह से वो लोग ये सब देखने के अलावा कुछ भी कर नहीं सकते थे। फिर टिमोथी जोसेफीन को एक कमरे में ले जाता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है, पर जब उसका भाई ये सब देख लेता है, तो वो गुस्से में टिमोथी को घर से बाहर कर देता है। फिर घर के लोग जोसेफीन को कुर्सी से बांध देते हैं, क्योंकि वो अजीब सी हरकतें करने लगी थी। घर के लोग जोसेफीन को ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जब कोई फायदा नहीं होता, तब उन्हें ना चाहते हुए भी टिमोथी को बुलाना पड़ता है। फिर वो जोसेफीन को ठीक करता है और टिमोथी उसे लेकर इस घर से चला जाता है। अगले दिन ये दोनों एक जंगल में रुकते हैं। फिर टिमोथी जंगल में शिकार करने चला जाता है, जबकि जोसेफीन शांत बैठी होती है। कुछ देर के बाद टिमोथी एक रैबिट को पकड़ कर लाता है और उसे पकाकर खा जाता है। जोसेफीन ये सब खाने से मना कर देती है। फिर टिमोथी जोसेफीन पर काला जादू करके बिना उसकी मर्जी के उसके साथ सोता है।
अगली सुबह जोसेफिन उठती है तब उसे बहुत तेज भूख लगी होती है, इसलिए वो बचा हुआ कल का रैबिट खा लेती है। इसके बाद जब जोसेफिन और टिमोथी आगे बढ़ रहे होते हैं तब जोसेफिन बहुत ज्यादा थक जाती है। वो उससे कहती थी उसे आराम करना, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है। जोसेफिन के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, उसे भी टिमोथी की बात माननी पड़ती है। रात में वो फिर से जोसेफिन के साथ सोता है। वो कहती है कि उसे वो किडनैप करके अपने साथ लाया है, पर टिमोथी कहता है कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ यहाँ पे आई है और उसने अपनी बोरिंग जिंदगी को आजाद किया है। जोसेफिन उसे कहती है कि वो जानवर से भी बेकार है और वो उससे बहुत नफरत करती है। अगली सुबह जब टिमोथी सो रहा होता है तब जोसेफिन यहाँ से भागकर रास्ते में एक आदमी से मदद मांगती है और उसे सब कुछ बता देती है, पर वो आदमी उसकी बात समझ नहीं पाता क्योंकि वो कुछ बोल या सुन नहीं सकता था, जिस वजह से जोसेफिन टिमोथी के पास वापस आती है। रात में टिमोथी फिर से जोसेफिन के साथ सोता है। जोसेफिन को समझ में आ गया था कि उसे अगर यहाँ से निकलना है तो उसकी बात माननी पड़ेगी, इसलिए चुपचाप उस दिन का वो इंतजार करने लगती है जब वो यहाँ से निकलेगी और टिमोथी से अपना बदला लेगी। अगले दिन जब ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तब रास्ते में कुछ चोर टिमोथी के ऊपर हमला करके उसका सामान छीनने लगते हैं। वो उनसे लड़ता है, जिस बीच टिमोथी का हाथ कट जाता है और वो चोर यहाँ से भाग जाते हैं। फिर टिमोथी अपने जख्म को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है तब जोसेफिन कहती है कि उसे चोट वाली जगह को सही से साफ करना होगा, नहीं तो चोट से इन्फेक्शन हो सकता है। रात में जंगल में दोनों जहाँ पे रुके थे वहाँ पास ही एक गांव में पार्टी चल रही होती है, जहाँ वो दोनों जाकर खाना खाते हैं और बाद में डांस करते हैं। यहाँ जोसेफिन उसे किस भी करती है और जब यहाँ फायर शो चल रहा होता है तो वहाँ मौजूद लोगों से कहती है कि उनके पास भी एक शो है। वो टिमोथी से कहती है कि वो लोहे की रॉड से उसे ताकते हैं, तब वो उसके कंधे पर ताक देता है। दरअसल जोसेफिन टिमोथी को करीब आने दे रही थी ताकि उसे लगे कि वो उससे प्यार करने लगी है और विश्वास जीतकर वो खुद यहाँ से भागकर निकलने वाली थी। ऐसी टिमोथी को उसका भरोसा हो जाता है कि वो उसके साथ ही रहेगी। तब जोसेफिन एक दिन मौका देखकर भाग जाती है। वो भागकर जंगल में मौजूद एक घर में जाती है। घर में 2 आदमी होते हैं जिन्हें वो बताती है कि एक आदमी ने उसे किडनैप कर लिया है, जिससे वो बच के यहाँ पे आई है। फिर वो बेहोश हो जाती है। उसे ढूंढते हुए टिमोथी भी छुपकर उस घर तक आ जाता है और रात में जब जोसेफिन सो रही होती है तब उसे अपने काबू में करके यहाँ से ले जाता है। अगले दिन जोसेफिन टिमोथी से पूछती है कि आखिर उसने जोसेफिन को ही ये सब करने के लिए क्यों चुना। वो कहता है कि उसने जब उसे पहली बार देखा था तब उसे वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। यहाँ जोसेफिन उसके बारे में और भी जानना चाहती थी, पर वो कुछ बताने से मना कर देता है। तब वो खाई में गिरने की धमकी देती है, लेकिन टिमोथी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। उसे लगने लगा था कि जोसेफिन उससे प्यार करने लगी है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और टिमोथी को लगने लगता है कि जोसेफिन अब हमेशा उसके साथ ही रहेगी और उसे कभी भी धोखा नहीं देगी। एक दिन जोसेफिन देखती है कि टिमोथी के हाथ में जो चोट लगी है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। तब जोसेफिन टिमोथी को एक जगह छोड़कर गांव से डॉक्टर को लाने जाती है। फिर जब डॉक्टर आता है वो टिमोथी के हाथों में मलहम पट्टी करता है और जोसेफिन से कहता है कि उसे टिमोथी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। डॉक्टर के जाने के बाद कुछ ही देर में पुलिस उस जगह पे आती है और फिर वो टिमोथी को पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने जोसेफिन को किडनैप करके टॉर्चर किया था। जोसेफिन ने ही डॉक्टर से कहकर पुलिस को बुलवाया होता है। वो जिस दिन का इंतजार कर रही होती है वो आ गया होता है और बहुत दिनों के बाद जोसेफिन आजाद हो जाती है। इसके बाद जोसेफिन अपने पिता के पास जाती है, जिनसे मिलकर वो बहुत खुश होती है, जबकि टिमोथी को पुलिस पकड़ लेती है। कुछ दिनों के बाद जेलर टिमोथी से कुछ सवाल जवाब करने के लिए उसे बुलाता है। जेलर कहते हैं कि जोसेफिन कैसे तुम्हारे साथ गई, कहीं तुमने उसे धमकाया या फिर ब्लैकमेल तो नहीं किया था। इस पर वो कहता नहीं, वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई। जेलर कहते हैं तुमने उसको काले जादू से अपने वश में किया था, तभी वो तुम्हारी बातें माना करती थी। साथ ही कुछ लोगों ने तुम्हें उसको वश में करते हुए भी देखा था। ये सुनकर टिमोथी कहता है कि उसने जब जोसेफिन को देखा था तब वो अकेला था और उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था, जिसे पाने के लिए उसने बस कुछ ही बार काला जादू किया था, पर बाद में वो अपनी मर्जी से उसके साथ रहने लगी थी। इसके बाद जेलर जोसेफिन का बयान लेते हैं। वो बताती है कि टिमोथी उसको काला जादू से वश में जो चाहे वो करवाया करता था। जेलर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था क्योंकि वो कई महीनों तक टिमोथी के साथ रही थी और कभी भी भागने की कोशिश नहीं की। जोसेफिन कहती है उसे डर लगता था कि कहीं वो उसे मार न दे। फिर जेलर पूछते हैं कि क्या उसने तुम्हें किडनैप किया था। वो कहती है हाँ, उसने मुझे पकड़कर कई दिनों तक टॉर्चर किया। साथ ही वो सबूत के रूप में अपने कंधे दिखाती है, जिसको टिमोथी ने लोहे की रॉड से चला दिया था। ये देखकर जेलर को उसकी बातों पर यकीन होता है। फिर कोर्ट की सुनवाई में टिमोथी अपना जुर्म कबूल करता है कि उसने जबरदस्ती जोसेफिन को अपने साथ रखा था, जिसके बाद उसे 12 साल तक जेल में रहने की सजा सुनाई जाती है। एक दिन जोसेफिन को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और उसके पेट में टिमोथी का बच्चा है, जिसके बाद जोसेफिन के पिता उसकी शादी पॉल से करवा देते हैं, जो उस बच्चे को अपनाने को भी रेडी था। कुछ महीनों के बाद जोसेफिन एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, पर यहाँ जोसेफिन के पिता की तबीयत खराब होती है, जो कुछ ही दिनों में चल बसते हैं। इसके बाद वो पॉल के साथ यहाँ से पेरिस शिफ्ट होने वाली थी, इसलिए वो यहाँ से जाने से पहले एक बार टिमोथी को देखने के लिए अपने बेटे को लेकर जेल जाती है। टिमोथी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है और जोसेफिन ने अपने बेटे का नाम भी टिमोथी ही रखा होता है। यहाँ वो सोच रहा होता है कि काश वो जोसेफिन के साथ रह सकता, पर उसने जो किया उसकी सजा उसे मिल गई और वो 12 सालों तक जेल में ही रहेगा।
इसके बाद जोसेफिन पॉल और अपने बेटे के साथ पेरिस चली जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक मूवी के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है, मूवी के आखिर में जोसेफिन अपने पति पॉल के साथ कहाँ रहने चली जाती है? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।